करुण नायर के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि करुण नायर वीरेंद्र सहवाग के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो 300 से ज्यादा स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 2 मरतबा यह कारनामा अंजाम दिया है। 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाए, 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन बनाते हैं और उसके बाद 2016 में करुण नायर इंग्लैंड के खिलाफ 303 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। और वही एक पारी है करुण नायर की जो उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके लिए याद की जाती है और जिसके बेस पर शायद उन्हें बार बार मौका भी दिया जा रहा है। वही एक पारी थी 303 रनों की जिसमें उन्होंने 50 भी लगाई, सेंचुरी भी लगाई, डबल सेंचुरी भी लगाई और ट्रिपल सेंचुरी भी लगाई और उसके बाद वो वीरेंद्र सहवाग की लिस्ट में आ गए। लेकिन उसके बाद जितने भी मैच करुण नायर ने खेले उसमें एक भी 50 अभी नहीं लगी और करुण नायर की इसी इनिंग की बिना पर यह कहा जा रहा था कि करुण नायर आने वाले दिनों में टीम इंडिया का फ्यूचर स्टार बन सकता है। 303 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद अगली 4 पारी में करुण नायर 26, 0, 25 और 5 रनों की इनिंग खेलते हैं जिसकी वजह से इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। जब 2016 में उन्हें टीम से बाहर किया गया था तो उसके बाद आईपीएल से भी वो बाहर हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन किया। आईपीएल में वो फिर से वापसी करते हैं और दिल्ली की तरफ से 2024 में आईपीएल में उन्हें मौका मिला तो बहुत शानदार इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद फिर से वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। और उसके बाद जब इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया का जब अनाउंसमेंट हुआ तो वहां पर करुण नायर का नाम था, लेकिन वहां पर सवालिया निशान इनको लेकर उस वक्त भी थे कि आखिर श्रेयस अय्यर है, सरफराज खान है, इनका नाम टीम में क्यों नहीं है, करुण नायर का नाम क्यों है। और सिलेक्टर्स या फिर हेड कोच को शायद ये लग रहा था कि वो इस खिलाड़ी को एक मर्तबा फिर से चांस देंगे और इसे सुपरस्टार बनाएंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके थे। ऐसे में किसी एक सीनियर खिलाड़ी को शायद ये मौका देकर वो कमी पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कमी पूरी तरह से नाकाम रही। पहले मैच की पहली पारी में करुण नायर 0 पर आउट होते हैं और दूसरी इनिंग में वो 20 रन बनाते हैं। दूसरे मैच की पहली इनिंग में 31 और दूसरी इनिंग में 26 रन बनाते हैं, जबकि तीसरे मैच में वो पहली इनिंग में 40 जबकि दूसरी इनिंग में सिर्फ 14 रन बनाते हैं और इन 3 मैचों की 6 पारियों में वो सिर्फ 131 रन ही बना पाते हैं। करुण नायर की बल्लेबाजी पर सवालिया निशान इसलिए भी है कि इंग्लैंड में उन पिचों पर जहां पर तमाम बल्लेबाज सेंचुरी लगा रहे हो, जायसवाल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें और यहाँ जडेजा की बात करें जो लगातार 4 इनिंग में 450 लगाने में कामयाब होते हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की गेंदबाजी इंडियन बल्लेबाजों को कुछ खास परेशान नहीं कर पा रही थी। करुण नायर उन गेंदबाजों के सामने भी पूरी तरह से घुटने टेकते हुए नजर आए। अब ये किसका डिसीजन था, सिलेक्टर का था या फिर हेड कोच का था कि करुण नायर को मौका दिया जाएगा और सिर्फ मौका नहीं दिया जाएगा, उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाया जाएगा। और सिर्फ हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, वो अगर फ्लॉप भी होते हैं तो उन्हें और ज्यादा चांसेस भी दिए जाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को चांस दिया गया, नहीं चले उन्हें हटा दिया गया। शार्दुल ठाकुर को चांस दिया गया, वो नहीं चले उन्हें हटा दिया गया। साई सुदर्शन को मौका दिया गया पहले मैच में, वो नहीं चले उन्हें रिमूव कर दिया गया। लेकिन करुण नायर को तीनों मैचेस खिलाए गए। और यहां पर सवाल यह भी है कि अगर करुण नायर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया तो जरूरी क्या है कि उन्हें हर मैच में खिलाया ही जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें उनकी जगह पे मौका दिया जा सकता था। श्रेयस अय्यर इतने बेहतरीन खिलाड़ी, डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन किया, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, बेहतरीन फॉर्म में, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा सरफराज खान पे भी लोगों ने सवालिया निशान उठाए कि आखिर उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया, जबकि इंग्लैंड सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 350 एक सेंचुरी भी वो लगा चुके हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन एक भी मौका नहीं दिया जाता है और उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन करुण नायर को जो खिलाड़ी जो 2016 में ड्रॉप कर दिया गया था और उसके बाद वो डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन करता है तो उसे वापस टीम में लाया जाता है। लेकिन सरफराज खान और श्रेयस अय्यर भी शानदार प्रदर्शन करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। आपके पास अभी साई सुदर्शन है या अभिमन्यु ईश्वरन है, इन दोनों में से आप अगर चाहे तो वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट करुण नायर को और ज्यादा मौका देना चाह रही है? क्या करुण नायर को साई सुदर्शन और अभिमन्यु से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? यहां पर एक बात समझ में नहीं आती है कि जब यह कहा जाता है कि सीनियर खिलाड़ियों से ज्यादा यंग और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, तो ऐसे में जब साई सुदर्शन बहुत ही शानदार खिलाड़ी और सबको यह लग रहा था कि वो खिलाड़ी यहां पर ज्यादा मैचेस खेलने वाला है, एक मैच में नहीं चलता, उसे बाहर कर देते हैं। तो ये यहां पर दो चीज अलग अलग है कि आपके पास अगर यंग खिलाड़ी है,
टैलेंटेड खिलाड़ी है और आप उसे मौका नहीं दे रहे हैं। आप अगर साई सुदर्शन को मौका दें, वो फ्लॉप हो, तो वहां पर उतना सवालिया निशान नहीं है। आप अगर अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दें, वो अगर वहां पर नहीं चल रहे हैं तो वहां पर उतना ज्यादा दबाव नहीं आएगा, क्योंकि ये यंग खिलाड़ी हैं। वहां पर आप उन्हें मौका देकर उनके करियर को बना सकते हैं। लेकिन करुण नायर पहले भी इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ एक ही पारी है इनकी, उसके अलावा किसी भी इनिंग में वो शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्हें मौका दिया जा रहा है। आखिर कौन है जो करुण नायर को फ्यूचर स्टार बनाने पे लगा हुआ है, और क्या करुण नायर आने वाले दिनों में टीम इंडिया के लिए फ्यूचर स्टार बन पाएंगे, या क्या वो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हो पाएंगे? करुण नायर अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, बहुत मेहनत किया है। किसी भी खिलाड़ी को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है और उसका एक सपना होता है कि वो टीम इंडिया में आए और बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके अपना नाम बनाए। लेकिन जब लगातार वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, और ऐसे में कई और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो वेट कर रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी अभी वो हैं जो स्क्वाड में नहीं है, तो क्या ऐसे में उन तमाम खिलाड़ियों को सेक्रीफाइस करके एक खिलाड़ी को बार बार इस तरह से मौका देना, क्या ये सही है? क्या आपको ये लगता है कि करुण नायर को अगर और ज्यादा मैचेस में चांसेस दिए गए तो वो अपने आप को साबित कर सकते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि करुण नायर की जगह पे किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।